बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 14 दिसंबर 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, वो सेक्शन जो आप सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि कल के जो डेटा था फ्राइडे का, उसके बेसिस पे आज मार्केट ने क्या किया, कहाँ पे क्या पोजीशन बनाई। जैसे हम लोगों का व्यू था कि मार्केट की अपसाइड कैप है क्योंकि कॉल राइटिंग खूब हो रखी है। तो देखिए, मार्केट वर्ल्ड मार्केट के चलते गैप अप तो खुला, लेकिन इन्होंने क्या किया वहाँ से गेम आप देखिए कि यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर दी सीधा, और अल्टीमेटली यहाँ तक लेके आए मार्केट को। हमें क्या करना चाहिए था? हमें या तो ये सपोर्ट ब्रेक होने पे या ये लेवल का सपोर्ट ब्रेक होने पे, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पे हमें, जहाँ पे ज़्यादा हमें अच्छा कंफर्मेशन लगता, वहाँ पे हम सेल कर सकते थे। और उसके बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे को आया और बढ़िया हमारे को पॉइंट्स इसमें मिलते। और इतना ही नहीं, मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे तक गया इसके बाद। सो सर्टेनली यू कैन सी कि कहाँ से मार्केट 13,600 के ऊपर से 13,500 के नीचे तक आया। और यही मैं बार बार आप लोग को शेयर भी करता हूँ कि हमेशा अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहें, क्योंकि देखिए जितनी तेज़ी से गिरा था यहाँ पे, उतनी तेज़ रिकवरी भी दी यहाँ पे। और उस रिकवरी के बाद जिन लोगों ने कवर नहीं किया, तो उन लोग का शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम हो जाता, लेकिन लॉस तो खैर आज के दिन तब भी नहीं होता जिन्होंने प्राइस एक्शन पे ही मॉर्निंग में शॉर्ट किया होता। सो हमेशा दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखें कि डेटा के साथ प्राइस एक्शन को क्लब करें। और मेरी कोशिश रहेगी मैं आप लोग के साथ व्यूज़ इसी तरह से शेयर करता रहूं। चलिए अब आज का डेटा देखते हैं, ताकि हम कल क्या हो सकता है उसके लिए एक प्रोबेबल व्यू बना सकें। तो देखिए, रिटेलर आज फिर बुलिश गए हैं, और DIIs ने देखिए आज फिर इतनी ह्यूज क्वांटिटी 90 कॉन्ट्रैक्ट्स की सेल करी है। ये कौन ऑर्डर देता होगा, कौन एग्जीक्यूट करता होगा, कितने लोग ये सिर्फ 90 लॉट सेल करने के लिए करते होंगे, और पता नहीं कितने सारे DIIs मिलके ये ट्रेड कर रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये जानकारी भी अगर पब्लिक डोमेन में आए तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा इसमें। FIs पूरी तरीके से बियरिश गए हैं, और ये आज कंफ्यूज आत्मा बन के गए हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों अब नेट पोजीशन की। तो देखिए, 16,000 थे 2 दिन पहले शॉर्ट, देन 22 पहुंच गए, और आज फिर वापस 15.5। यानी अब रिटेलर धीरे धीरे, अब देखिए शॉर्ट क्लोज कर रहे हैं, आपके सामने है। आज उन्होंने बाइंग करी है, सारा जो भी हुआ है, लॉन्ग तो उनके नहीं हिले, लेकिन शॉर्ट पूरी तरीके से निकालते जा रहे हैं वो। तो मैंने आप लोग को पहले भी बोला है कि मार्केट में बहुत बड़ा फॉल तब तक नहीं आएगा जब तक ये शॉर्ट्स नहीं निकलते मार्केट से। और अगर कोई बड़ा फॉल आया तो ये समझ लीजिएगा कि आज ये शॉर्ट निकल चुके हैं, उसके बाद ही ये गिरावट हो रही है इतनी। तो ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ, भूलनी नहीं है आपने। DIIs लगातार थोड़े थोड़े करके, चवन्नी अठन्नी करके, जो उनकी पॉकेट अलाउ करती है वो कर रहे हैं अपना काम, लेकिन सबसे बड़ी बियरिश पोजीशन इस समय इन्हीं की है, और अच्छा खासा इनका लॉस है इसमें, अनलेस कि इन्होंने इसको हेज करके कोई ट्रेड लिया हो, तो वो हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि डेटा में तो कहीं दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ खास। ना इनके पास कॉल है कि वहाँ पे हेजिंग कर रखी है उन्होंने, वहाँ पे भी देखिए 267 कॉन्ट्रैक्ट हैं सिर्फ, कुछ नहीं है DIIs के पास। और हाँ, यहाँ पे पुट जरूर ले रखी है इन्होंने, यानी बियरिश होना हो, बुलिश होना हो, बियरिश जरूर है। और यहाँ पे तो इनके वैसे ही इतने शॉर्ट में पड़े हुए हैं स्टॉक फ्यूचर्स, तो कहीं कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये प्योरली इन्होंने शायद जो कैश मार्केट का इनका पोर्टफोलियो है, क्योंकि चाहे कितनी भी डेली में सेलिंग कर लें, माल तो इनके पास बहुत पड़ा है कैश में, तो हो सकता है कि कुछ फंड्स ने उनको हेज करने के लिए ये सेलिंग कर रखी हो। दैट इज क्वाइट पॉसिबल। सो चलिए वापस आते हैं। देखिए, FIs ने आज क्या किया, उन्होंने शॉर्ट्स ऐड किए। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। उन्होंने जितने लॉन्ग क्लोज किए उससे ज़्यादा शॉर्ट क्रिएट किए नए। तो टोटल 8800 कॉन्ट्रैक्ट की सेलिंग की, और अभी भी हालांकि वो 58,000 लॉन्ग हैं। और देखिए, रिटेलर्स आज कॉल भी लेके गए, और FIs और प्रोज ने मोस्टली लॉन्ग भी किया और उससे ज़्यादा शॉर्ट किया। पुट में देखते हैं, पुट में क्या हुआ इंडेक्स में। तो हमारे बब्बर शेयर बिल्कुल भी नहीं डर रहे, इनका कोई कुछ उखाड़ भी नहीं सकता।
मार्केट को चाहे लोअर सर्किट लग जाए, पर ये अजर है, अमर है। पिछले फॉल के टाइम पे भी इनके पास अराउंड 2.5 लैक्स के करीब थी, क्वांटिटी हो गई थी। तो सिनेरियो में देख रहा हूँ जो वो थोड़ा उसी तरफ शेप ले रहा है, क्योंकि देखिए कॉल में भी 10,000 था, 22,000 हुआ, अब आज 34 हो गया। यहाँ पे भी 95 था, राइट, 1,10,000, 1,12,000। तो हर तरफ ये अपनी पोजीशन अब बुलिश साइड पे करते जा रहे हैं। तो देखिए डीआईएस और एफआईज ने पुट बाइंग करी, वहाँ पे ऐड कर दिया उन्होंने। प्रोज ने सेल करी है पुट्स, तो उनका लेकिन नेट पोजीशन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ये किसी भी तरफ पलट सकते हैं, इतनी क्वांटिटी है बस इनकी। स्टॉक फ्यूचर में देखिए रिटेलर आज फिर बाय करके गया और पंप करके एफआई हमारे डंप करके गए। आज टिपिकल पंप, पहले डंप मारा है नीचे, फिर पंप किया और उसके बाद लास्ट में छोड़ दिया कि ठीक है रिटेलर भाई लोग तुम ले लो, हम तो चले। प्रोज भी आज थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल के गए और ज़बरदस्त क्वांटिटी यहाँ पे खड़ी हो चुकी है कॉल्स में। पुट्स में भी राइटिंग है, हालांकि आज इन्होंने कुछ पुट अपनी कवर करी है, क्योंकि मेनली आज भी शॉर्ट ऐड भी किए हैं और कुछ लोगों ने बाय भी करी है रिटेलर्स ने। उसका ऑपोजिट एक्शन ऑफ कोर्स प्रोज ने किया। चलिए अब ऑप्शन चेन पे चलते हैं फटाफट, फिर हम कंक्लूड करेंगे। पहले कैश मार्केट में देखिए, पंप करने के लिए कैश मार्केट का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, जो इनकी लिक्विडिटी है उसका। जिस दिन ये बंद हो गई वो भी एक साइन होगा कि भैया गड़बड़ होने वाली है। और 1700 की सेलिंग करी है डीआईएस ने, यानी रिटेलर आज थोड़ा बहुत सेल ही करके गया है कैश में, रिटेलर एंड अदर इंडिविजुअल्स। सो यहाँ पे आज देखिए फिर ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखा। प्रीमियम नहीं बचा है, अब 10 पॉइंट्स का प्रीमियम है सिर्फ, जबकि अभी एक्सपायरी में अच्छा खासा टाइम है। मंथली एक्सपायरी होती है जैसे इनकी, तो उसमें अच्छा खासा टाइम है और इतनी अच्छी बुल रन है अगर, तो प्रीमियम होना चाहिए, प्रीमियम नहीं है फ्यूचर्स में। अब देखिए पुट राइटिंग दिख रही है आपको, कॉल राइटिंग भी दिख रही है। सो मेजर रेजिस्टेंस कहाँ बनती है? मेजर रेजिस्टेंस 13,600 पे ही दिख रही है फिलहाल तो, और अच्छी खासी, क्योंकि टोटल ओआई और चेंज इन ओआई दोनों अच्छे खासे हैं इस लेवल पे 13,600 पे। और नीचे मेरे को जो सपोर्ट दिख रहा है वो 13,500 पे दिख रहा है। चलिए अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ इतना, बस यहाँ पे प्रीमियम यहाँ पे भी काफ़ी कम बचा है, अराउंड 36 या 46 पॉइंट्स का बचा है। और देखिए यहाँ पुट रेटिंग 30,500 पे अच्छी हो रखी है, तो ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए एंड 31,000 शुड एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस। चलिए अब कंक्लूड करते हैं दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। डिस्क्लेमर पढ़ेंगे फटाफट। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have a positive trend. Watch out for market impacting news. Respect the level. और पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज दोस्तों अभी कोई पे मत कीजिए प्लीज़। कुछ लोग मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली मैं शायद जनवरी में ही ले पाऊंगा वेबिनार, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। अगर आप तब तक वेट कर सकते हैं, अपना लॉक करना चाहते हैं स्पॉट, तभी पे कीजिए, अदरवाइज पेमेंट ना कीजिए प्लीज़। और ईमेल कर सकते हैं आप तब तक amitdhamija1@gmail.com पे। ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1। टेलीग्राम चैनल t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा डेटा फॉर्मेशन हुआ। आपने देखा कि रिटेलर बुलिश गए हैं, एफआईज बियरिश गए हैं और प्रोज थोड़ी मिक्स टाइप की सिचुएशन लेके गए हैं। तो अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पहले हमारे को वापस से रिविजिट करना चाहिए की डेटा पॉइंट्स को जो आज डेवलप हुए। की डेटा पॉइंट्स क्या क्या है? एफआईज ने आज सिर्फ शॉर्ट किया, ऑल्दो वो नेट बेसिस पे अभी भी बुलिश है, बट उन्होंने किया सिर्फ शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल भी उन्होंने सेल करा है। उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? वहाँ पे उन्होंने लॉन्ग भी किया है, लेकिन उससे ज़्यादा शॉर्ट किया है। और पुट में सिर्फ लॉन्ग किया, शॉर्ट नहीं किया।
यहाँ ध्यान दीजिए, शॉर्ट सिर्फ 118 कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि नेग्लिजिबल है बिल्कुल। और फ्यूचर्स में अपने लॉन्ग्स भी बुक किए इन्होंने यहाँ पे। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स देख करके मुझे वापस से वही लगता है कि कल फिर मार्केट की अपसाइड थोड़ा कैप ही होनी चाहिए। और इंडेक्स में क्या करना चाहिए, वापस से प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन पे हमें सेल करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई विल डू। और क्योंकि अभी भी इनके इंडेक्स फ्यूचर अच्छी क्वांटिटी में लॉन्ग खड़े हैं, मेरा फेवरेट सेक्टर मिड कैप और स्मॉल कैप में चूज करके मैं वहां पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा, बट इंडेक्स में प्राइस एक्शन में शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। तो दोनों जगह पे मैं दोनों तरह के ट्रेड लूंगा। सो दैट इज़ माई व्यू फॉर टुमारो। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।